ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा। ओम नमः। शरीर ढीला छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। शरीर शिथिल हो चुका है, वाणी मौन हो चुकी है, मन शांत 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 हो चुका है। अपनी चित काया का अखंड ध्यान करिए। अपने ध्यान को संपूर्ण शरीर पर ले जाना है। संपूर्ण सिर के प्रदेश, चेहरा, दाएं बाएं पीछे, गला, गर्दन, छाती, पेट, पीछे का पीठ का हिस्सा, कमर का हिस्सा, दोनों हाथ, बैठक की जगह, गुप्तांग की जगह, दोनों पांवों को जंघाओं से लेके नीचे एड़ी तलवे तक का संपूर्ण भाग, यह शरीर का आकार और शरीर के अंग उपांग जिसमें पांचों इंद्रिय बसी हुई है और जिसके भीतर मन रहा हुआ है और जिसके साथ एक कर्मण शरीर जिसमें अनंत कर्म रहे हुए हैं और उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर जिसे तेजस शरीर कहा जाता है। ऐसा सूक्ष्म शरीर जो अग्नि का कार्य करती है और ये जो सारा परिणमन हो रहा है ये पुद्गल का परिणमन हो रहा है। पुद्गल द्रव्य है और इसी द्रव्य के साथ मेरे आत्मा के प्रदेश इसी शरीराकार में रहे हुए हैं। जहाँ स्पर्शेंद्रिय है वहाँ अंदर से भीतर से बाहर से चारों तरफ से इस शरीर से किंचित न्यून मेरे आत्म प्रदेश ठसाठस भरे हुए हैं जो असंख्यात प्रदेशी है। जिसके एक एक प्रदेश में अनंत गुण रहे हुए हैं और एक एक गुण से अनंत पर्याय निकल रही है, उत्पाद और व्यय हो रही है। इतना होते हुए भी मैं अखंड हूँ, अभेद हूँ, एक रूप हूँ।
ये जो अनुभूति हो रही है यह मेरे आत्मा प्रदेशों की ही अनुभूति है। मैं निरंतर अपने स्वयं की अनुभूति कर रहा हूँ। संपूर्ण चित्त काया स्वयं की मेरी काया, जो अरूपी होते हुए भी कथनचित रूपी भी कहलाती है। अब अपने उपयोग को सिर के प्रदेशों पर ले जाना है। हम वर्ण अक्षर ज्ञान के माध्यम से अक्षर स्वरूप आत्मा का ध्यान करेंगे, उसे अनुभव में लाने का प्रयास करेंगे। अपने सिर के प्रदेशों पर अ से आ तक, यानी अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह, ऋ, जिसे हम स्वर भी कहते हैं। एक एक अक्षर को अपने मन से लिखते जाइए। धीरे धीरे अपना मन उपयोग वहां रहे हुए आत्मा प्रदेशों पर करना है। इन अक्षरों के माध्यम से वहां रहे हुए आत्मा प्रदेशों का, यानी मेरा ही मुझे संवेदन हो रहा है। अब मन को चेहरे पर ले जाइए। यहाँ क से ड तक लिखिए। क, ख, ग, घ, न। यहाँ अक्षर स्वरूप आत्म प्रदेशों का संवेदन करिए। अब अपने ध्यान को, उपयोग को, मन को गले से छाती और पेट के प्रदेशों पर, ऊपरी भागों पर ले जाइए। यहाँ च से न तक लिखिए। च, छ, ज, झ, न। यहाँ पर और इसके भीतर बसे हुए अपने आत्म प्रदेशों का संवेदन करिए। अब अपने उपयोग को गर्दन से लेकर पीठ और नीचे कमर तक ले जाना है। नितंबों तक ले जाइए। यहाँ पर ट से न तक लिखने का प्रयास कीजिए। ट, ठ, ड, ढ, न। वहां और उसके भीतर रहे हुए अपने आत्मा प्रदेशों का संवेदन कीजिए।
अब अपने लक्ष्य को दाएं हाथ पर ले जाइए, कंधे से नीचे पंजे तक। यहाँ मन से त से न तक लिखिए। त, थ, द, ध, न। यहाँ ऊपरी और भीतर के आत्मा प्रदेशों का संवेदन करिए। अब अपने ध्यान को बाएं हाथ पर ले जाइए। यहाँ मन से प से म तक लिखिए। प, फ, ब, भ, म। अब वहां पर ऊपरी और भीतर के अपनी आत्मा प्रदेशों का संवेदन करिए। अपने मन को दाएं पांव पर ले जाइए, गुप्तांग से लेकर नीचे तलवे तक। यहाँ य से श तक लिखिए। य, र, ल, व, श। यहाँ के बाहर के और भीतर के अपने आत्मा प्रदेशों का संवेदन करिए। अब अपने ध्यान को बाएं पांव पर ले जाइए। यहाँ श से न तक मन से लिखना है। श, स, ह, लक्ष्य। वहां पर बाहर के भीतर के आत्मा प्रदेशों का संवेदन करिए। हमारा पूरा शरीर ज्ञानमय हो गया है। क्योंकि जितने भी शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने और वाक्यों से शास्त्र बने, सारे इन अक्षरों में समा जाते हैं। सब कुछ द्वादशांगी अंग उपांग मेरे भीतर में ही पड़ा हुआ है। ऐसा अक्षर स्वरूपी आत्मा चैतन्य मात्र। ये बाहर का ज्ञान, क्षयोपक्षम ज्ञान, इससे भी मुझे वास्तविक कुछ लेना देना नहीं है। यह भी बाह्य ज्ञान मात्र है। मैं तो स्वयं अक्षर स्वरूप ही हूँ। परिपूर्ण परिपूर्ण अखंड ज्ञान धारा जिसमें निरंतर बह रही है। ऐसा ज्ञानानंद का घनपिंड आत्मा चैतन्य मात्र। चैतन्य मात्र।
मैं स्वयं से स्वयं में ही स्थित हूँ। नवग्रहों का, 5 इंद्रियों का जय, यह भी व्यवहार है। इस ध्यान साधना के माध्यम से इंद्रियों के साथ साथ कषायों का संवर हो रहा है। पांचों अणुवतों का पालन हो रहा है। तीनों योग सद रहे हैं। सारे आश्रव रुक रहे हैं। 25 क्रियाओं का संवर हो रहा है। 22 परिशहों एवं 12 भावनाओं का आचरण होकर 5 समिति और 3 गुप्ती रूप अष्ट प्रवचन माता का पालन हो रहा है। 6 बाह्य एवं 6 आंतरिक तप भी सद रहे हैं। पाप पुण्य के बंध से छुटकारा हो रहा है। नव तत्व का या नव द्रव्य का, पदार्थ का अभ्यास और आभास हो रहा है। संपूर्ण रूप से कर्मों का संवर हो रहा है। जीव अजीव का प्रत्यक्ष भेद विज्ञान घटित हो रहा है। प्रचुर कर्मों की भरपूर मात्रा में निर्जरा हो रही है। मोक्ष मार्ग खुलते जा रहा है। अब इन पर्यायों से भी हटकर मुझे अपने आप में अनंत काल के लिए स्थिर होना है। ये आत्मा ही परमात्मा स्वरूप लगने लग रहा है। निश्चय से तो यही मैं स्वयं ही परमात्मा ही हूँ। ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। भीतर भीतर गहराई गहराई अंतर में डुबकी, चैतन्य में डुबकी लगाते जा रहा हूँ। चैतन्य 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 चैतन्य। निरंतर अपना स्वयं का अनुभव, स्वयं की अनुभूति,
यही मैं हूँ। यही मैं हूँ। यही मैं हूँ। बस चैतन्य मात्र। दोनों हाथों को मसलेंगे। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति। अपने दोनों हाथों को सिर पे, मुखमंडल पर, सिर के पीछे, गर्दन पर, गले पर, छाती पर, पीठ पर, कंधों से लेके हाथ पर, पूरे पंजों तक, पीठ पर, कमर पर, नितंबों पर, गुप्तांगों से आगे बढ़ाते हुए जंघा, घुटना, पोटलियां, नीचे पांव के तलवे तक, जहां जहां शरीर है वहां वहां मेरे आत्मा प्रदेश, घन पिंड जिसका इसमें बसा हुआ है, उसकी ही अनुभूति, अपने आत्मा प्रदेशों की अनुभूति। एक अद्भुत आनंद आनंद आनंद। और इन सबको जानने वाला ज्ञान मात्र ऐसा भगवान आत्मा मैं। दोनों हाथे की हथेलियों को जोड़कर हथेली खोलेंगे। सिद्ध शिला के ऊपर अनंत सिद्धों का वास, जिसमें मुझे जाके बसना है, उनके दर्शन मात्र से अपना अहोभाग्य। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, कमल की मुद्रा बनाते हुए। यह कमल पुष्प भावों के साथ, भाव कमल, सभी वंदनीय, पूजनीय ज्ञानी पुरुषों के चरणों में सादर समर्पण भाव के साथ दीर्घता जेनी दशा दे हाथी नानी चरण हो वंदन गणी, हो वंदन अगणी।